हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं हूँ रिमी फ्रॉम दुबई। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने बहुत ही जल्दी विद इन 3 मंथ्स ऑफ स्पैन में किस तरह से ऑलमोस्ट 17 kgs रिड्यूस किया है। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो मेरी एक वजह भी थी बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस करने का। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से वेरी फास्ट भी आप रिड्यूस कर सकते हो वेट। और अगर आप धीरे धीरे स्लोली अगर ग्रेजुअली चाहते हो कि रिड्यूस करना, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। बट मेरे साथ ये था कि मेरे साथ कोई रीज़न था, बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू लूज़, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मुझे लूज़ करना था। मेरे दिमाग में वो था कि नहीं, मुझे करना ही है। बिकॉज ऑफ दैट मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ में मैंने 5 kgs रिड्यूस कर लिया था। फिर नेक्स्ट मंथ और भी 6 kgs रिड्यूस किया। उसके बाद फिर मैंने और भी आई थिंक ऑलमोस्ट 5 to 6 और कर लिया था मैंने। तो ओवरऑल मैंने 17 kgs रिड्यूस किया था जस्ट 3 मंथ्स में आफ्टर माई डिलीवरी। जो मेरे बेबी का जो डिलीवरी हुआ था उसके, क्योंकि मेरा वेट स्टार्टिंग में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरा एज होगा ऑलमोस्ट 59 kgs वेट था मेरा। और जब मैं डिलीवरी मैंने दिया बच्चे को, तब मेरा 78 kgs वैसा लूज वेट था मेरा पूरा ओवरऑल। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे एटलीस्ट 70 जो 8 kg से है, मुझे एटलीस्ट 62 63 उस तरह से कुछ भी आना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू से मैंने अपना वेट देखा था कि मेरा 59 60 उससे ऊपर नहीं चाहता था। बट ऑब्वियसली अब अगर कंसीव करते हो तो आपको अच्छे से खाना पीना होता है एंड आपका जो वेट होता है वो गेन होता ही होता है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो रीज़न था कि मुझे बहुत जल्दी वेट लूज़ करना था, वो था मेरे भाई की शादी थी। नॉट माई ओन ब्रदर, बट मेरे कज़न की शादी थी। तो उन लोगों ने मुझे बताया था नवंबर को कि मेरी शादी है फेब में, तो तुम्हें आना है। और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इस तरह मोटी होके नहीं जाना है। तो फिर मैंने अपना वेट लूज़ जर्नी जो है वो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ करना हो, चाहे आपको वेट लूज़ करना हो, चाहे जॉब हो, चाहे पैसा कमाना हो, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आपको अगर आप शरीर के लिए काम कर रहे हो तो आपको दिन रात शरीर के लिए लगना पड़ेगा, तभी आप जा कर के इतने जल्दी आप, अदरवाइज़ ग्रेजुअली आप करना चाहते हो तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। वो भी मैं आपको बता दूँगी। लेकिन मैंने क्या क्या किया वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो किया था वो था कि मैं पानी जो था सुबह उठ करके घी वाटर पीती थी सबसे पहले। तो घी वाटर पीती थी, उसमें गर्म पानी करती थी सुबह उठ करके, उसमें घी डाल देती थी और मैं पीती थी। तो वीक में मैं मेरा जैसे 2 दिन घी वाटर रहता था। फिर नेक्स्ट 2 डेज़, जो पूरा 7 डेज़ का वीक होता है, नेक्स्ट 2 डेज़ मैं उसमें गर्म पानी लेती थी, थोड़ा नींबू डालती थी और थोड़ा हनी डालती थी, वो पीती थी मैं। मतलब हमेशा बोलते हैं कभी भी एक जो आप ड्रिंक कर रहे हो वो कभी भी रेगुलर नहीं होना चाहिए। जैसे आप अब अजवाइन का पानी पी रहे हो तो वो डेली हमेशा अजवाइन का पानी नहीं रहना चाहिए, आपको चेंज करते रहना चाहिए। तो आपकी बॉडी में ज़्यादा वो इफ़ेक्ट दिखाता है और आपको ज़्यादा वो फ़ायदेमंद करता है। तो फिर मैंने 2 दिन वो रखा। उसके बाद बाकी 3 दिन था वो मैं सुबह सुबह उठ करके मैं रात को ही उस पर मेथी दाना, फिर अजवाइन और जीरा जो है उसको भिगो के रखती थी पानी में। और उसके बाद सुबह को उठ करके उसका जो पानी है उसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर गरम फिर मैं हल्का सा, मतलब बहुत गर्म नहीं, ल्यूकवार्म में जो बोलूँगी, हल्का गर्म, उसको मैं पी लिया करती थी। तो इस तरह से मेरा वो पूरा वीकली जो मॉर्निंग रूटीन था ये था। और उसके बाद आप अगर बोलोगे कि ऐसे तो वेट लूज़ नहीं होगा, आपको वर्कआउट भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करना होगा, खाना पीना क्या, तो वर्कआउट में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मेरा एक तो उस टाइम पे ये जो मैंने जर्नी था वो मैं कब स्टार्ट किया है, वो मैं मेरा डिलीवरी के 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया है। तुरंत मैंने स्टार्ट नहीं किया था, 6 मंथ्स हो गया था उसके बाद। तो एक्सरसाइज भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था। तो सी सेक्शन में ऑब्वियसली डॉक्टर बोलते हैं या मम्मी लोग भी बोलती है कि ज़्यादा हैवी नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज़ बैक पेन लाइफ टाइम रह जाता है। तो आपको अगर 1 साल तक अगर आप अच्छे से रह गए, मतलब विदाउट ज़्यादा हैवी उठा के, ज़्यादा वो काम वाम करके, तो बोलते हैं लाइफ टाइम फिर तुमको आराम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मैं ज़्यादा इसलिए अपने आप पे बॉडी पे ज़्यादा लोड नहीं देना चाह रही थी। तो मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं किया। मैं डेली
ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स ऐसे वॉक पे जाती थी शाम को या सुबह, जब भी मुझे टाइम मिले मैं थोड़ा वॉक पे चली जाती थी। एंड ऐसा नहीं कि बहुत दौड़ रही हूँ या कुछ, ब्रिस्क वॉकिंग थोड़ा बहुत, या फिर वॉक करके मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स से 3.5 किलोमीटर्स मेरा हो जाया करता था। तो क्योंकि मैं एप्पल वॉच लेके जाती थी, मैं देखती थी, तो मेरा 3.5 किलोमीटर तक हो जाता था। तो मैं वो वॉक करती थी। और किसी दिन जैसे कि अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा और आप जा नहीं पा रहे हो, तो मैं घर पे ही ऑलमोस्ट 600 to 700 जंपिंग्स, जो स्किपिंग अगर आपके पास नहीं है, मैं स्किपिंग नहीं था मेरे पास, तो मैं स्किपिंग नहीं करती थी, पर घर पे ही जंप कर लेती थी 600 to 700 स्टेप्स, मतलब ऊपर नीचे 700 टाइम्स, वैसा मैं घर पे ही स्किपिंग कर लेती थी। तो या तो मैं वो करती थी वॉकिंग, या तो फिर मैं स्किपिंग, लेकिन मैं रेगुलर करती थी। और एक दिन संडे को मैं ब्रेक देती थी। और उसके अलावा मैंने शुगर एकदम छोड़ दिया था, शुगर बिल्कुल नहीं खा रही थी मैं। और पानी में ज़्यादातर जो बॉटल में था अजवाइन भर के रखती थी, अजवाइन पानी पिए जा रही थी। एटलीस्ट 2-3 बॉटल में अजवाइन पानी डेली पीती थी, क्योंकि उससे बोलते हैं कि आपके जो टमी निकल जाता है आपका, तो वो रिड्यूस हो जाता है बहुत जल्दी। उसके अलावा मैं इसके बाद में लेती थी ग्रीन टी, डेली शाम को ही मोस्टली लेती थी, कभी कभी सुबह भी ले लेती थी, लेकिन मैं एक टाइम ले लेती थी ग्रीन टी। लोग बोलते हैं कि आप एक टाइम भी ले सकते हो, 2 टाइम भी ले सकते हो, क्योंकि ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा असरदायक होता है। तो मैं एक टाइम ही लेती थी, तो शाम के टाइम पे ग्रीन टी लेती थी। और आफ्टर मैंने 5 या 6 मैंने खाना बंद कर दिया था। वो आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जिसको अगर जल्दी जल्दी लाइक विद इन 1 मंथ अगर आपको 5 kgs ऐसे रिड्यूस करना है, तो फिर इसके लिए आप ये कर सकते हो कि मैंने 5 PM के बाद शाम को खाना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। लाइक मैं कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ पानी पीती थी। उसके अलावा कभी अगर मन किया तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भूख लग रहा है, तो मैं शाम को 6 बजे 6:30 बजे एक कॉफ़ी पी लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं उस टाइम पे, तो उनको एक पार्टनर चाहिए होता है, तो वो बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि कॉफ़ी पी लो, तो फिर मैं कॉफ़ी पी लिया करती थी, लेकिन वो भी 6-6:30। उसके बाद मैं रात को कुछ भी नहीं खा रही थी। तो इस तरह से मेरा जो वेट लूज़ हुआ वो बहुत जल्दी हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे करना चाहो, तो ऑफ कोर्स आप धीरे धीरे लाइक रात को 8 बजे तक खा लो, ताकि 8 बजे से लेकर के बाकी जो आपका जो सुबह तक का है उसमें अच्छा सा गैप मिल जाए, और धीरे धीरे आपका वेट लूज़ भी हो, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी उस तरह से आपके बॉडी की तरह वो भी उस तरह से चले। मेरा तो था कि अचानक से हो गया था एकदम से, तो लेकिन वेट लूज़ हुआ, मेरा बहुत अच्छा वेट लूज़ हुआ। अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी बॉडी को कोई दिक्कत हुई, क्योंकि मैं दिन में खा लेती थी। मैं दिन में सुबह उठती थी, जैसे सुबह उठती थी 8 बजे मतलब खा लेती थी, मतलब कुछ ना कुछ, या तो फ्रूट्स ले लेती थी। सुबह सुबह बोलते हैं कि बहुत मीठा जैसे ऑरेंज वगैरह जूस या ग्रेप्स नहीं लेना चाहिए कभी भी। शुगर जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा वो शुगर लेवल बढ़ा देता है आपका। तो मैं हल्का वो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भिगो के रखती थी, वो ले लेती थी। और सबसे पहले तो गर्म पानी जो भी ले रही हो वो ले लेती थी, और उसके बाद मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ भी खाती हूँ। मतलब मेरा, आप अपना कुछ भी खा सकते हो। मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ, कभी इडली खाती हूँ, कभी उपमा खाती हूँ, पोहा खाती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ। और उसके बाद लंच, बहुत लोग बोलते हैं राइस नहीं खाना है, कोई बोलते हैं चपाती नहीं खाना है, तो मेरे साथ वैसा कुछ नहीं था। मैं राइस खा रही थी, मैं प्रॉपर डेली मैंने राइस खाया है, क्योंकि वो मैं आई एम लाइक वर्किंग ऑल्सो, मैं जॉब भी करती हूँ, तो उतना मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं चपाती बनाऊँ और कुछ बनाऊँ। तो मैं राइस, दाल एंड करी आराम से प्रॉपर वो खाती थी दिन में। और शाम को लाइक जैसे 4-5 बजता था, तो मैं उस टाइम पे कुछ लाइक इडली खा लिया या कुछ खा लिया, मतलब उस तरह से हल्का कुछ पोहा खा लिया या सैलेड खा लिया, सूप पी लिया, वो सब चीज़ें मैं कर रही थी। मैंने कुछ हैवी उतना खाया नहीं शाम को। अगर आप धीरे धीरे, मैं हमेशा यही बोल रही हूँ बार बार, कि आप धीरे धीरे वेट लूज़ करना चाह रहे हो तो आप खा सकते हो। एटलीस्ट ट्राई करो 7 बजे के पहले या 8 बजे के पहले खा लो, उसके बाद बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि बोलते हैं लेट खाने से वो जो टमी है वो बहुत हैवी हो जाता है। वो आपको कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए। बट आपको अगर जल्दी वेट लूज़ करना है तो 5 PM के बाद एकदम बंद कर दो। आप देखो खुद ही खुद आपका टमी भी जो रिड्यूस होने लगेगा। आपका वेट 1 वीक में, 1 वीक में मेरा ऑलमोस्ट 1.5 kg से 2 kg लूज़ हो रहा था मेरा। एंड बोलते हैं कि स्किपिंग लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए, मैंने सुना है, मैं जहाँ पे जिम जाती थी
मतलब बिफोर बाई मैरिज। तो उन्होंने मुझे, सर ने बताया था कि लड़कियों के लिए स्किपिंग बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे जल्दी जो वेट रिड्यूस होता है वो स्किपिंग से होता है, मतलब जंपिंग से। तो मैं पहले जॉगिंग वगैरह करती थी, लेकिन वो मुझे बोलते थे कि जॉगिंग छोड़ो, तुम जंप करो, उससे सबसे ज़्यादा तुम्हारा सबसे पहले वेट लूज़ होगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी वेट लूज़ करना है तो आप जंपिंग करना शुरू करो डेली। अगर आप 500 नहीं कर पा रहे, 600 नहीं कर पा रहे, स्टार्ट करो 200 से। आज 200 किया, कल 300, 400, इस तरह से बढ़ाते जाओ 800, 1000 तक, एटलीस्ट 1000 तक अगर बढ़ जाए 2-3 मतलब 2 महीने में, दूसरे महीने में उस तरह से, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल करेंगे। बोलता है कि अगर आप शुगर नहीं ले रहे हो और आप लाइक पूरा ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं खा रहे हो और आप जंपिंग कर रहे हो डेली 1000, तो उसमें ही नॉर्मली ही आप रात को भी खा रहे हो, लेकिन फिर भी नॉर्मली भी आपका एटलीस्ट 1.5 से 2 kg पर वीक रिड्यूस होता है जंपिंग से। बट आपको शुगर नहीं लेना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, ये चीज़ भी उसमें है। तो आप इस तरह से मैंने सब कुछ किया और मेरा आई थिंक 3 मंथ्स में, बाई जनवरी मेरी भाई की शादी थी, फरवरी मेरे भाई की शादी थी, तो मैं ऑलमोस्ट तब मैं 63.5 में आ गई थी पूरा ओवरऑल, और धीरे धीरे फिर 63 हो गया मेरा। मतलब जाने के 2-3 दिन पहले भी मैंने थोड़ा और किया और वो 63 हो गया। तो माई फैमिली वॉज शॉक, लाइक सरप्राइज कि तुम इतने जल्दी इतनी ज़्यादा फिट कैसे हो गई हो करके, क्योंकि उस टाइम मेरा टमी भी नहीं दिख रहा था एंड आई वॉज वॉट एवर, मतलब जो भी पहन रही थी बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। क्योंकि अगर आपका फिगर अच्छा है तो वो मेन वही होता है, उसके बाद कोई मैटर नहीं करता। आपका चेहरा वगैरह ठीक है, यू कैन डू मेकअप एंड और शादी में लहंगा पहन लो, फुल मेकअप कर लो, बट अगर आप मोटे दिख रहे हो तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और लंबे, मतलब मैं लंबी हूँ तो स्लिम विम दिख रही थी, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, मुझे खुद में एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि हाँ भाई मैंने मेहनत की है और उसका फल मुझे मिला है। तो आई वुड से कि अगर आपको भी करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये वाटर वाला मैंने बताया, गर्म पानी डेली अलग अलग करके पियो। आप या तो स्किपिंग करो या तो फिर डेली वॉक पे जाओ, 30 मिनट्स बहुत एनफ होता है, लेकिन थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह कर लो, जल्दी वॉक कर सकते हो, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक भी कर सकते हो। वो नहीं होता है तो जंपिंग, या तो फिर 2 दिन जंपिंग करो और बाकी दिन वॉकिंग करो, या 3 दिन जंपिंग बाकी दिन वॉकिंग, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और उसके अलावा ग्रीन टी पीना है, और अगर आपको जल्दी वेट लूज़ करना है तो आफ्टर 5 नहीं खाना है, और अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली करना है तो एटलीस्ट ट्राई करो 7 के बाद नहीं खाया, आफ्टर 7 PM डोंट ईट एनीथिंग। बस आप ये सब चीज़ें करोगे और अजवाइन पानी पीते रहो, आपका मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका ऐसे वेट लूज़ होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपना देखा हुआ है, और इवन मैंने अपनी सिस्टर का भी देखा हुआ है, उसने भी आफ्टर डिलीवरी ही किया था रिड्यूस बहुत जल्दी। उसको भी कुछ था, उसके फंक्शन था ऑफिस में, तो उसके लिए उसको ऑफिस भी ज्वाइन होना था, उसका फंक्शन भी था, तो उसने भी किया था। तो आज ही आप भी जाओ, आप शुरू करो और बताना मुझे कैसा रिज़ल्ट हुआ, कितना अच्छा, कितने जल्दी आपने क्या रिज़ल्ट पाया है, क्योंकि आपको ज़रूर ये रिज़ल्ट मिलेगा, मैं लिख के आपको दे सकती हूँ। ठीक है, आज के लिए यही, फिर आप मुझे बताना अगर कोई टिप्स चाहिए स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सुंदर बालों से रिलेटेड, कोई भी टिप्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करना आप मुझे, प्लीज़। बाय।